अस्सलाम वालेकुम, मैं मसूद अवान और आप देख रहे हैं सिटी हाइलाइट्स सिटी। आप सबको हमारी तरफ से रमजान मुबारक। एक ऐसा महीना है जो हमारे यहाँ मेहमान बन के आता है। इस मेहमान की इज्जत, अजमत और कदर करने का कहा गया है। तमाम शोबाए जिंदगी के लोग इस माह मुबारक के आते ही अपनी तमाम तर मसरूफियात तय करके इसकी इबादत में और इसकी इज्जत में मसरूफ हो जाते हैं। इसी तरह शोबिज़ सितारे भी अपने काम के साथ साथ इस माह मुबारक में बहुत हिस्सा लेते हैं। हमने सोचा क्यों ना इन सितारों से आपकी बातचीत करवाई जाए और पूछा जाए कि ये तमाम सितारे अपना रमजान किस तरह गुजारे। हमारे प्रोग्राम का नाम है सितारों का रमजान। इसी तरह हमने आज इनवाइट किया एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी सेलिब्रिटी को, एक ऐसे सितारे को जो कि टीवी पर बहुत अच्छा काम करेंगे। जो काम किया बहुत अच्छा किया, साफ सुथरा किया और अपना नाम बनाया। सितारों का रमजान में आज हमारे साथ जो सितारा है उनका नाम है मायरा सईद खान। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका रमजान किस तरह गुजरा। अस्सलाम वालेकुम मायरा सईद खान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपने मेरा फेसबुक वाला पूरा नाम बोल दिए मायरा सईद खान मैं कह रहा हूँ कि वो मायरा खान अगर कहेंगे ना तो लोग थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार होने, क्योंकि माहिरा और मायरा थोड़ा मिक्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मायरा, आपको रमजान मुबारक। कैसा गुजरा है रमजान मुबारक? आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अशरा जो है वो कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट, बल्कि हो गया समझे, और पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। अच्छा मायरा, कोरोना के दिन चल रहे हैं तो रमजान करीम जो है वो कोरोना में कैसा गुजरा है? ऑफ कोर्स पिछला रमजान भी हमारा इसी तरह ही गुजरा है कोविड में, तो इस रमजान में किस तरीके से देख रही हूँ उस चीज़ को? स्लाइटली बेटर है। लास्ट टाइम तो बिल्कुल ही हम लोग सारे क्योंकि लॉकडाउन में थे और घरों में बंद थे, एक तरह से कैद थे। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा ये कि हम बाहर जा सकते हैं और अपने प्यारों से मिल भी सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं ये कहना चाहूँगी कि कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है और सेफ़ नहीं है बाहर जाना। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की। अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें। बेस्ट सजेशन है। मायरा, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किन चीज़ों पे वर्किंग हो रही है अभी? अभी हम लोग SOPs को फॉलो करते हुए हम अपने जो शो है खबरदार उसको कर रहे हैं। अभी उसकी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है वो चल रही है, आप लोग देख भी रहे होंगे टीवी पे। उसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और वो ऐसे ही होती है कि आफ्टर इफ्तारी हम लोग जाते हैं और फिर वहाँ पे सहरी होती है, टिल सहरी हम लोग काम करते हैं। और कुछ रिकॉर्डिंग्स हमने इन एडवांस भी की थी क्योंकि यही कोरोना SOPs की वजह से। और उसके अलावा मैं अपना YouTube चैनल जो मेरा है मायरा खान चैनल, उस पर काम कर रही हूँ और उसी में ही ज़्यादा मसरूफियत रहती है मेरी। उसके अलावा जैसे कोई स्टिल शूट्स हैं, मॉडलिंग वगैरह, वो साथ साथ चलती रहती है। यानी कि काफ़ी बिजी रमज़ान चल रहा है और रमज़ान की जो रूटीन है वो ज़्यादा टफ हो जाती है, बिकॉज आपको रोज़े भी रखने होते हैं, आपको काम भी करना होता है, आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो एक्टर जो इतना सेंसिटिव होता है कि वो फ्रेश नहीं रहता। मायरा, आप खबरदार की जान है, आन है, शान है। आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं। एक आप है वहाँ पर और एक बब्बू राना है जो कैरेक्टर एक्टिंग कर देते हैं वहाँ पर। बाहर कैरेक्टर को वो बड़े अच्छे तरीके से निभा लेते हैं। कितना मुश्किल था ये कैरेक्टर करना, क्योंकि बड़े अरसे से आप टीवी फील्ड में काम कर रही हैं, कमर्शियल में काम कर रही हैं, लेकिन इस तरह की कैरेक्टर्स करना कितना मुश्किल लगता है? मुश्किल वैसे तो देखा जाए तो ये शो जो है बाकी शोज से थोड़ा हटके है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं होता, ऑटो स्क्रिप्टिंग हो रही होती है, साथ साथ ही चीज़ें बन रही होती हैं, उसी मोमेंट पे ही साथ साथ चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं। सो इसलिए ये बाकी शोज से थोड़ा डिफरेंट लगा। बाकी इस तरह के शोज जैसे वेरियस कैरेक्टर्स हो गए या कुछ कॉमेडी हो गई, वो तो शुरू से ही मुझे कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको भी पता है, बहुत सारे सिटकॉम्स किए हैं आपके साथ भी। तो ये एक सिलसिला था, शुरू से ही सब लोग कह रहे थे कि तुम जैसे कॉमेडी में एक टाइमिंग होती है, आपको पता है कि बात से बात निकलना और रिएक्शन एक्शन, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ में बेहतर थी।
और हस्बे हाल जिन दिनों वो कर रहे थे आफ्ताब इकबाल साहब, तो हम लोग वहाँ पे शो कर रहे थे डॉक्टर यूनुस भट्ट का बदतमीज़ियाँ। तो अक्सर ये मुझे देखते थे और कहते थे कि बड़ा अच्छा काम करती है लड़की, और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आते थे इनकी तरफ से। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ भी काम करूं, लेकिन खैर वो एक सिलसिला हुआ, ड्रामास किए, फिर उसके बाद हमने एक और शो हम सब उम्मीद से हैं वो भी किया, उसमें भी मैंने बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर्स किए। और इसके बाद फिर फाइनली खबरदार में मेरी एंट्री, और फिर ऐसी एंट्री हुई कि खबरदार, खबरदार, खबरयार, एंड अगेन दोबारा से अब हम आ गए हैं खबरदार में। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना था, लेकिन आपसे भी पूछ लेता हूँ कि ये इतनी जगह पे जंप करना हर चैनल में, ये क्या वजह थी? क्या कोई पैसों की ज्यादा था, कमर्शियल का था, या कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि यार ये चैनल प्रॉपर तरीके से हमें प्रेजेंट नहीं कर रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती प्रॉपरली, क्योंकि ये चैनल मतलब इनका शो ऐसा है कि हर चैनल चाहता है कि ये आफ्ताब साहब और इनकी टीम हमारे पास आए। आपको भी इस चीज़ का पता है, क्योंकि कुछ चैनल्स तो ऐसे थे कि उनकी पहचान ही सिर्फ ये शो बन गया, और चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है शो की वजह से। तो ऐसा नहीं था कि उसको ज़्यादा प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं करते, ये शो ही ऐसा है कि अपनी जगह खुद से बना लेता है। तो बाकी जो मेन रीजंस हैं, ऑब्वियसली उसमें फाइनेंस भी होते हैं, उसमें बहुत सारे और भी मामलात होते हैं, आपकी अपनी कोई सेटलमेंट होती है, वो चीज़ें, यहाँ एग्रीमेंट होता है जो आपका 1 साल का होता है या 2 साल का होता है, डिपेंड करता है। अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं, अदरवाइज फिर आप आगे निकल जाते हैं ऐसे। ये तो होगी प्रेजेंट की बात है। अब हम मायरा को लेके जाते हैं रिवाइंड पास में। बचपन का रमज़ान कैसा होता था, कैसा गुजरता था रमज़ान बचपन का? बचपन का रमज़ान मैं क्या बताऊँ आपको कि हम लोग, मैं कहती हूँ, बहुत लकी हैं जो अपने बचपन में हमने इतनी सारी अच्छी चीज़ें देखी हुई हैं। हम लोग घूमते फिरते भी थे, एक इफ्तारी का, सहरी का एहतमाम होता था घर में, स्पेशली जा रहे हैं और चीज़ें लेके आ रहे हैं कि अब इफ्तारी में ये बनेगा, वो करें। अब वो चीज़ें ही नहीं है, वो बात ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता उस तरह से, पता नहीं क्या बात है। एक तो लाइफ इतनी बिजी हो गई, सब लोग अपने अपने कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं। मोस्टली यही होता है कि वीकेंड पे, वो भी वंस इन अ ब्लू मून वाली बात हो जाती है कि अगर सब घर पे हैं तो साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, इफ्तारी कर लेते हैं। वो वाली रौनक नहीं रही अब वो चीज़ें नहीं रही, वो रवायात हमारी जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो इस चीज़ को जो है वो आगे चलाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। बुज़ुर्ग नहीं है, सब लोग अपना अलग अलग से एक सेटअप करना शुरू हो गए, वो गोरों वाला सिस्टम अपनाते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो मुझे लगता है जो नई जनरेशन है वो ये चीज़ें मिस कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये नई जनरेशन, और आप ये सोचें कि जो नई जनरेशन आएगी उसके बुजुर्ग हम होंगे और हम उनके कैसे बुजुर्ग होंगे जो इतना हम भी नेक्स्ट डोर बुजुर्ग होंगे। हम कौन सा, मुझे लगता है मैं भी ऐसे लैपटॉप पे बैठी होंगी। हाँ, मुझे लगता है मैं भी ऐसे वो जो होती है ना, नैनी है, चश्मा लगा के लैपटॉप पे गेम्स खेल रही होगी या कुछ कर रही होगी, वही ऐसे ही होगा, ऐसे जूम पे ही बातें कर रही होंगी, बच्चों को समझा रही होंगी ऐसे करो। अच्छा, एक चीज बताएं, रमजान में जैसे आपने कहा कि बचपन की रवायात, वो सहरी, वो अफ्तारी का एहतमाम, उन सब चीज़ों में कोई ख़ास चीज़ जो आप मिस करती हो कि जब उस वक्त वो दस्तरखान पे होती थी और वो आज नहीं होती? एक तो वो जो घरों में वो होता था ना, ये जो ढोल वाले आते थे और वो बड़ी मज़ेदार एक चीज़ होती थी कि अच्छा वही सहरी का, फिर वो मस्जिद में सायरन बजते थे, बहुत सारी वो चीज़ें वो होती नहीं है अब, वो होती नहीं है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, फिर वो जो PTV पे वो कवालियाँ लगती थी, फिर कवालियाँ लगी होती थी, साथ साथ वो अम्मी पराठे बना रही होती थी, अजीब एक गहमा गहमी होती थी, खुशी होती थी, एक्साइटमेंट होती थी कि भाई सहरी हो रही है, ये हो रहा है। अब वो चीज़ें थोड़ी मिसिंग हो गई हैं। सही कह रही हैं, वो चीज़ें वाकई मिस हो चुकी हैं, और वो रिवायात, वो सकाफत। और अब आप देखें गलती से आप कोई रमज़ान ट्रांसमिशन देख लें तो उसमें अजीबोगरीब हरकतें हो रही होती हैं, वो तो मजाक है ना, मतलब सिरे से मजाक है। तो पर्सपेक्टिव उस टाइम पे हो रहा होता है जब आपका तरावी का टाइम होता है, जब आपकी इबादत का टाइम होता है, उस वक्त वो चीज़ें चल रही होती हैं, लोग बड़े शौक से और बड़े लुत्फ लेकर उस चीज़ को देख रहे होते हैं। क्या रूटीन होती थी बचपन में, मतलब स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा जब रमज़ान आता था तो किस तरीके से ये चीज़ें होती थी? रूटीन यही होती थी कि एक तो पहले तो अम्मी उठाती थी, उठ जाओ रोज़ा रखने के लिए, वो एक तो थोड़ा सा होता था कि उठ नहीं रहे,
और फिर क्योंकि स्कूल भी जाना होता था उसके बाद, तो रोज़ा रख के फिर हम लोग कुरान पाक पढ़ते थे। वो एक वो आपस में ना बहन भाइयों में हमें रेस लगी होती थी कि मैंने पहले कुरान पाक ख़त्म करना है, मैंने पहले ख़त्म करना है, 30 सिपारे पूरे करने हैं। सो वो होता था सहरी के बाद। और उसके बाद हम लोग उन दिनों वो गेम्स शुरू हो गई थी, हम वीडियो गेम्स खेलते थे और उसके बाद फिर स्कूल जाने का टाइम हो जाता था, फिर स्कूल चले जाते थे फिर जल्दी, मतलब इस तरह की रूटीन होती थी। और इफ्तारी पे फिर ऐसे होता था कि बस दस्तरखान सजा होता था पूरा और फिर इफ्तारी होती थी मज़ेदार सी। तो बड़ा अच्छा टाइम था, ज़बरदस्त। रूटीन तो बहुत अच्छी आपने बताई। उस वक्त ऐसा क्या खास आप खुद करती थी जो आजकल आपको बिल्कुल ज़ाहिर है शोबिज़ में है, वर्किंग वुमेन है, तो वो नहीं करने का मौका मिलता, जो उस वक्त आप खास एहतमाम करती थी या कोई ऐसा खास काम करती थी रमज़ान के हवाले से? मैं शुरू से ही करती हूँ, मैं अभी भी करती हूँ स्टिल। मुझे ये नहीं है कि मैं अगर काम कर रही हूँ तो मतलब वर्किंग वुमेन हूँ तो मुझे घर के काम नहीं करने, मुझे घर को भी साथ में देखना होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सहरी जो है वो खुद से बनाती हूँ और इफ्तारी में भी एक, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं इफ्तारी भी तैयार करती हूँ खुद से। तो ये चीज़ें तो साथ आती हैं। मगर एक चीज़ थोड़ी सी हो गई है क्योंकि मेरी उठने की रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है। पहले तो सो जाती थी थोड़ा सा, अब ये कि मैं जागती रहती हूँ सारी रात और सहरी करके तो फिर सोती हूँ। मतलब सहरी करने के बाद भी फ़ौरन नहीं, आपको पता है फ़ौरन नहीं सोया जाता, फिर वो मतलब 8-9 बज जाते हैं सोते सोते। सही। आप शुरू से जो है वो घर के कामों में हिस्सा ले रही हैं, तो ऐसा क्या खास बनाती हैं आप खुद, स्पेशली रमज़ान में, जो अपने हाथों से खिलाने का दिल करता है या खाने का दिल करता है? खाने का भी दिल करता है, खिलाने का भी दिल करता है। फ्रूट चाट तो मस्त है आप कहेंगे कि बहुत बड़ी इसमें चीज़ बताई है, और मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ। और दही बड़े हो गए, फिर समोसे वगैरह घर में ज़्यादा नहीं, ऑल तो हम खाते कभी कभार होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं मतलब टी टाइम कर लें हम लोग इफ्तारी पे। चाय की मुझे ज़्यादा तलब होती है, तो मैं चाय के साथ हमारे एक्टर मॉडल में डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो वो ऑयली चीज़ों को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। नहीं लगा लेते हैं, वो हमने एक चीट डे रखा हुआ है। नहीं, अब वो काम हो गया, अब सारे डाइट कॉन्शियस होते हैं। और दूसरी बात ये कि एक और चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। और पहले ये यानी कि अब जैसे ये टाइम हो गया लाइक 11-12 बजे, इस टाइम में मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। तो मैं अब क्योंकि पहले जिम जाती थी, अब तो घर पे ही वर्कआउट कर लेती हूँ। ये ज़्यादा अच्छी बात है। आजकल हमारे यहाँ एक चीज़ समझी जाती है कि जो शोबिज़ के लोग हैं, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ये कि जो शोबिज़ के लोग हैं वो इन चीज़ों से दूर हैं, वो रोज़ादारी, वो इबादत से बिल्कुल दूर हैं। तो आपका इस बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि मैंने भी जितने अपने कोलीग्स देखे हैं वो अपना काम अलग से कर रहे होते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमारी आवाम ये समझती है शायद कि ये लोग टीवी पे आ रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, ये इन चीज़ों से बिल्कुल दूर है, इन्होंने कोई इस तरीके को अपनाया हुआ नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए जी, ये तो इंसान का और अल्लाह का मामला होता है। इसमें ज़रूरत नहीं है हमें दिखाने की, ये बताने की कि हम ऐसा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ और मैं सेट पे भी होती हूँ, तो मेरी एक रूटीन है कि अगर काम वहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाती है। आफ्ताब साहब की तारीफ़ करूँगी यहाँ पे कि वो सबको इजाज़त उन्होंने दी है कि नमाज़ जिसने पढ़नी है पढ़ ले। वहाँ पे प्रॉपर एक एहतमाम उन्होंने किया होता है, तो हम लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ लेते हैं। और जब घर पे होते हैं तो फिर वो जैसे टाइम होता है तो मैं ऑब्वियसली बाकायदगी से पढ़ लेती हूँ नमाज़। तो ये ऐसे जो जज करना लोगों का कि आर्टिस्ट ऐसे होते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, ये छोड़ दें, हम चीज़ों से निकल जाएं। अब आप बजाय कि आप दूसरों पे तनकीद करें, आप अपने आप को देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। आप अल्लाह ताला ने जो आपको हुक्म दिया हुआ है कि आप इबादत करें, किसी का दिल ना दुखाएं, लोगों को जज ना करें, आप उस चीज़ को बेहतर करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। ये जज करना जो है, क्योंकि हर बंदे का जो है वो अल्लाह और उसका मामला खुद से है। कोई किसी को नहीं कह सकता कि भाई आप बड़े मुसलमान हो या आप छोटे मुसलमान हो। किसी की इबादत काउंट नहीं की जा सकती, वो अल्लाह पाक ने काउंट कर लिया। इसी अभी बल्कि मैं आपको बताऊंगी,
हाँ, बल्कि मैं यही आपको बताने लगी थी अभी ट्विटर पे रिसेंटली। अब ज़ाहिर बात है हम जो काम करते हैं वो पिक्चर्स वगैरह साथ साथ पोस्ट करते हैं, तो ऐसे लोग उस पर भी कमेंट्स करेंगे जी रमज़ान है तो आप लोगों ने दुपट्टे ले लिए हैं वरना आप लोग दुपट्टे नहीं लेती। तो ये क्या बात है, मतलब अब ज़ाहिर बात है शो बिज़ जो है वो शो लाइक इसमें आप इस चीज़ को भी समझते हैं कि हम जो खुदा तो सबके दिलों में रहता है, तो इस चीज़ से किसी को जज नहीं करना चाहिए। और हमारा मज़हब भी ऐसा है कि जो कि आज़ादी देता है, हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक है। सो प्लीज़ आर्टिस्टों को, एक्टर्स को जज करना छोड़ दें। ये मैं पैगाम देना चाहती थी। इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि अब आपकी तो रूटीन और थोड़ी टफ हो गई होगी क्योंकि बिकॉज आपने शादी भी कर ली हुई है, तो अब आप घर भी संभालती हैं साथ साथ, शोबिज़ का काम भी कर रही हैं, अपनी मामा वाली फैमिली भी देख रही होती है साथ, तो कितना टफ हो गया। और मियाँ को स्पेशली क्या अपने हाथ से बना के खिलाती है, कैसे वो खुश होते हैं आपके साथ अफ्तारी पर? अभी एक्चुअली ऐसा है कि मेरे हस्बैंड जो है वो अमेरिका में होते हैं, तो शादी को भी हमारा दूसरा साल बल्कि शुरू हो गया है, 1.5 साल हो गया। तो वो वाली ऑब्वियसली जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपको। आप पहले अपना सोचते हैं तो, लेकिन जब आपका लाइफ में कोई पार्टनर आ जाता है, लाइफ पार्टनर आ जाता है, तो आपको उसका भी देखना होता है। तो वो चेंज तो आया लाइफ में, ऑब्वियसली आप थोड़े से समझदार भी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो मैच्योर हो जाते हैं, तो वो एक है। और उनको भी शौक है ऐसे चटपटी चीज़ें खाने का, सो जब वो आते हैं तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। ऐसे सादी ग़िज़ाएं वहाँ पे मिस करते हैं, मीन्स के दाल चावल हो गई या ये दही बड़े हो गए, ऐसी चीज़ें मैं बना के खिलाती हूँ। ज़ाहिर है बाहर के जो रमज़ान है उसके हवाले से हमारे रमज़ान का बड़ा फ़र्क है। वहाँ रूटीन बहुत टफ है और वहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत फैसिलिटेशन है कि आपको मेड भी मिल जाती है, आपको बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं करने को, आप साथ घर, लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ आपको खुद करना पड़ता है। खुद करना पड़ता है। ससुराल और मैके में कैसे जो है वो तवाज़ुन रखती हैं स्पेशली? ससुराल नहीं, एक्चुअली मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर दे कि मुझे कभी कोई मेरे पर कोई ऐसा नहीं है कि तलवार लटकी हुई है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पता है मेरी आदत का, और वो मतलब ये कहते हैं कि हमें पता है कि आप जो काम कर रही हैं आप पे हमें पूरा ट्रस्ट है, और वो खुश होते हैं मेरा काम टीवी पे देखते हैं। बल्कि अक्सर औकात ये भी होता है कि वो टीवी पे जब चैनल पे शोज आते हैं तो वो अक्सर बताते हैं कि वो अच्छा फलां वाला जो आपने मरीम नवाज वाला जो किया था, वो फलाना कैरेक्टर किया था, बड़ा अच्छा किया था। तो अच्छा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मायरा, शो से मुझे याद आया कि जो जितने भी कैरेक्टर्स आपने किए, अगर हमारे ऑडियंस को जरा वो थोड़ी सी आवाज़ें तो चेंज करके सुनाएं, वो जिस तरह आप करती होती है, हम भी थोड़ा लुत्फ लें उसका। क्या सुनना चाहते हैं आप? क्या सुनना चाहते हैं? जो भी कैरेक्टर, स्पेशली वो जो आप पुलिस वाली का कैरेक्टर चेंज करती हैं, फिर आजकल आपका एक वो जो चल रहा है वो जो आप आफ्ताब इकबाल साहब पे बहुत ज्यादा डोरे डालती हैं। सहर नाम उसका, वो वाला सहर। तो मैं कहती हूँ कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कैरेक्टर इतना हिट होगा। इतना ज़्यादा हिट हो गया कि मेरे YouTube पे, Instagram, हर जगह पे लोगों ने लिखा होता है सहर जी कैसी हैं आप। मतलब मायरा तो मुझे कहना ही छोड़ दिया लोगों ने, सहर ही हो गई हूँ। वो इस तरह का है कि वो बस ऐसे ही हम लोग ये कर रहे थे फिल्म स्टूडियो वाला सेगमेंट, तो उसमें मुझे हमारे डायरेक्टर थे हसीब, उन्होंने कहा कि तुम ना इसमें विग लगा लो, तो मैंने वो विग लगा ली उसमें और गोल्डन सी विग। और जब मैंने वो करना शुरू किया और उसके बाद तो हाँ, तो वो करते करते कैरेक्टर इतना मजे का बन गया और वो सारे कहे कि बहुत अच्छा कर लिया, तो बहुत ज़्यादा क्लिक। और वो सबसे पहले जो पुलिस वाली का था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो उस आवाज़ की टोन को चेंज करना ही बहुत मुश्किल काम था। गला बैठ जाता है, गला ख़राब हो जाता है, उस आवाज़ को चेंज करना ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। जो आपका करेक्टर था पुलिस वाली, फरी का करेक्टर है, तो फरी से पूछना है कि फरी का रमज़ान कैसा चल रहा है? जी फरी, कैसा रमज़ान चल रहा है आपका और कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? मेरा रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है जी। मैं क्या बताऊँ, हमारी तो ड्यूटी ही नहीं खत्म हो रही। कोरोना हो गया लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी कभी कहीं लगा लेते हैं, कभी कहीं लगा देते हैं। क्या बताएं आपको, हमारे मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे। अच्छा फरी, अरसा दराज हो गया आपकी शादी नहीं हुई, आप हर शो में यही कहती हैं मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। हाय
आइला जीते रहे, आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो जर्नलिस्ट हैं, प्लीज आप हमारी बात आगे पहुंचाएंगे, प्लीज आप हमारे लिए बात करें ना, कुछ ऐसा रिश्ता बताएं। Yeah, truly amazing, amazing. अच्छा सहर से पूछते हैं, सहर कैसे गुजर रहा है रमजान? अस्सलामुअलैकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। हमारे रोजे बहुत अच्छे गुजरे। ये रोजे आ गए लेकिन अभी तक हमारी कोई फिल्म नहीं लग रही। देखे ना क्या हो गया है, कितने बुरे हालात हो गए फिल्म इंडस्ट्री के, पता नहीं चल रहा। अच्छा, ये आपने शर्ट कहाँ से ली है? अच्छा ये बताएं, शर्ट कहाँ से ली है आपने? अपने वार्डरोब से निकाली है मैंने, याद नहीं है मुझे मैंने कहाँ से ली थी। ये तो लड़कियों वाला कलर है, आपने क्यों पहना हुआ है? बस कल से नहीं पहनूंगा, अब आपने कह दिया, अब तो ये लाजिम हो गया कि अब नहीं पहनना ये कलर। अच्छा ये बताएं कि आप हेयर स्टाइल कहाँ से बनवाते हैं? खुद ही बनाता हूँ जी घर में। अच्छा, आपने बनवाना? नहीं मैं तो नहीं बनवा सकती। अच्छा ये बताएं कि क्या खाते हैं आप? इफ्तारी में क्या खाते हैं आप? मैं जो अच्छा मिल जाए वो खा लेता हूँ। नहीं अच्छे से बना के होती है। दूसरा नहीं खाता, बाकी चीजें जो है वो मैं खा लेता हूँ अच्छे से। कैसी बातें कर रहे हैं आप पागल तो नहीं है? सही जवाब देना मुझे। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है इसका जवाल कैसे हुआ? ये तो फिल्में सुना है कि एक्ट्रेसेस की वजह से ज्यादा तबाह होती हैं। हाइला क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी वजह थोड़ी हुई है, हम तो चाहते हैं कि इसमें काम हो, नई नई फिल्में बने। आपको पता है भी नई फिल्म में मुझे ऑफर हुई थी, उसका नाम था गोल्डन गर्ल, लेकिन उसके बाद कोरोना शुरू हो गया। तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये नाम आपके बालों को देख के रखा होगा, गोल्डन, क्योंकि आपके बाल थे ना, तो आपको देख के उन्होंने रखा। प्यार से मुझे ब्लॉन्ड कहते हैं। बहुत आला, आप ट्रूली अमेजिंग। हम रमजान की तरफ वापस आते हैं। हमारा रमजान क्या सिर्फ असली आवाज में आ जाऊं। मीरा जी को तो आप भूल ही गए, बेचारी मीरा जी को आप भूल ही गए। पागल खाने हाँ, वैसे मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो वो उनको हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो फिर दोबारा जब वो आती हैं तो फिर जाने का नाम नहीं लेती हैं, और उनकी जो आजकल चीजें चल रही असल में एक्चुअली एक चीज होती है, कुछ लोगों को ना अच्छे तरीके से मीडिया में रहने का शौक होता है, कुछ लोगों को बुरे तरीके से रहने का शौक होता है। तो मीरा जी को बुरे तरीके से रहने का शौक है, अच्छे काम भी हो सकते हैं, फलाही काम भी हो सकते हैं। लाइक रीमा जी देखें, आज भी उनकी ग्रेस और उनका जो कोई उनके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने किस तरीके से काम किया और क्या नहीं किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम नहीं, ग्रेसफुली माशाल्लाह कैरी करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे ये बताइए कि क्या रमजान सिर्फ इबादत का नाम रह गया है हमारे यहाँ, या इससे हटकर भी कुछ होना चाहिए रमजान? नहीं, इबादत के अलावा देखें इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखें, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं कि आप में जो गलतियां हैं आप उनको सुधारने का आपको मौका मिलता है। आप रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, इसमें सब्र भी है, इसमें आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने इर्द गिर्द देखना है जो गरीब गुरबा है, या कुछ आजकल कोरोना की वजह से तो इतने बुरे हालात हो गए कि जो सफ़ेद पोश तबका है वो भी इस वक्त बुरे हालों में है, तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको कह नहीं सकते कि भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप खुद से देखें, आप जाके मदद करें। तो ये अच्छा टाइम है, और मैं तो यही हमेशा कहती हूँ कि हर रमज़ान को ऐसे देखें आप, और इसकी बरक़ात से फ़ायदा उठाएं कि जैसे ये आपका आखिरी रमज़ान है, क्योंकि हम लोग लकी हैं। अभी जो हालात जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, लाइफ कैसे गुजर रही है, अगले लम्हे का नहीं पता यहाँ पे। तो अपनी पूरी जान लगा दें और दिल के साथ जो है रोज़े रखें, इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी। बहुत अच्छी बात की आपने। ये कुछ आया आपका, ये नहीं मैं कट कर ठीक है, यहाँ से दोबारा आ जाते हैं। मायरा जी, हमें आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, खिदमत खल्क करनी चाहिए। आपके अंदर ऐसा क्या जज्बा है जो आप करना चाहती हैं, जो एक एम होता है कि यार मैं गरीबों के लिए कुछ ऐसा करूं, जैसे लाइक कोई ओल्ड एज होम बन रहा है या कोई दस्तरखान लग रहा है, इस तरह की क्या करना चाहती हैं आप लाइफ में? देखिए जी, मैं करना चाहती हूँ अपने तौर पे, वैसे एक तो मुझे वो चीज़ें बड़ी बुरी लगती है जो शो ऑफ करते हैं ना, लोग जाके दिखाते हैं कि राशन दे रहे हैं या फलां चीज़ दे रहे हैं और फिर तस्वीरें भी लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं नहीं करना चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ
और ये मेरा और अल्लाह का मामला है। बाकी ये कि ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, दिल तो करता है कि जितना हो सब इन पे लुटा दिया जाए, क्योंकि ये आप देखा जाए आप किसी के साथ नहीं कर रहे या आप अल्लाह के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें कभी भी किसी को भी घाटा नहीं हुआ, हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। तो दिल यही करता है कि जितने मेरे से बिजनेस करो फायदा होगा कि आप अगर गरीबों में बांटेंगे तो आपको दुगना आएगा। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि यार ये हमारा पैसा है, अगर इसमें सब कुछ खर्च कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। वो ये नहीं देखते कि ये अल्लाह के साथ बिजनेस है। आप अल्लाह पाक आपको दे रहा है कि आप लोगों तक इस चीज़ को बांटो। जब आप बांट लोगे तो अल्लाह पाक उसका दुगना देगा। बात वही है कि दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, पैसे की बात नहीं है, दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि कभी कोई ऐसा कोई जिंदगी में कोई मौका मिला तो मैं जैसे ये आपने भी वही जिक्र किया ओल्ड होम्स का, तो मुझे वो मैं अक्सर उनको देखती हूँ, उनके चेहरों पे बहुत ज़्यादा मायूसी होती है। जो उनके घर वाले, मुझे तो हैरत होती है ऐसे बच्चों पे। मैं तो कहती हूँ मेरे दिल से उनके लिए मतलब गुस्सा आता है कि क्यों ऐसे किया उन्होंने इनके साथ, कि अब इनको संभालने का वक्त आया तो तुम लोगों ने इनको ओल्ड होम में भेज दिया। ये वो पेरेंट्स जो कि सारी रात जाग के तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते रहे हैं, तुम लोग उनको वहाँ छोड़ जाते हो। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगी, और ऐसा कुछ सिलसिला कि जिसमें उनको घर वाला एहसास हो, तो उनके लिए मैं लाजमी कुछ करना चाहूँगी। ओल्डर पीपल। बेहतरीन, बड़ी अच्छी सोच है और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप इस तरह करें। इसके अलावा कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आवाम को कि हमारे चैनल के थ्रू जिस पे वो इम्प्लीमेंट करें और माशरे की, सोसाइटी के जो है इम्प्रूवमेंट हो सके? मैं देखें इतनी सारी अच्छी बातें की हैं, अब लोग अगर अल्लाह करे कि इन बातों को फॉलो भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अब लाइफ इतनी अजीब सी हो गई है, अनप्रडिक्टेबल सी हो गई है कि अगले लम्हे का कुछ पता नहीं है कि क्या होना है। सॉरी थोड़ा सा मैं कर रही हूँ, वैसे मेरे रोज़े की वजह से ऐसे हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि क्योंकि मैंने अक्सर देखा लोगों को जब वो आखिरी लम्हे पे होते हैं, जब वो मर रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि काश उस वक्त मैंने उससे कोई गलत बात ना की होती, काश मैंने माफ़ी मांग ली होती। तो आप हर दिन ऐसे गुजारें जैसे आपका आखिरी दिन है, और किसी का दिल ना दुखाएं, स्पेशली अपने बड़ों का दिल ना दुखाएं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट्स की हुई हैं। सो उनका बहुत ख्याल रखें। बहुत अच्छी बात। इसी बात के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। होप सो कि आपका भी बहुत सवाल और शो अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह आपके फैंस और हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो इसको देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। इंशाल्लाह आई होप कि कुछ सीखें वो। और आपके बाकी सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग थे और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। हमने ये फॉर्मेट इसलिए रखा बिकॉज कोरोना के दिन चल रहे, वरना हमारा जो फॉर्मेट था शायद हमने कोई ऐसे 4-5 साल पहले एक प्रोग्राम किया था, लोगों के घरों में जाके स्टार्स के साथ अफ्तारियां करते थे। अच्छा, तो वो हमने मेरे साथ नहीं आज किया आज मेरी बारी आई है। इसलिए ये था कि वो कोरोना चल रहा है तो लोगों के घरों में जाना वो नहीं अच्छा था, कहीं किसी को इशू ना हो जाए हमारी वजह से इशू हो रहे। हमने डिजिटल जो आजकल नए फॉर्मेट आए हुए, हमने कहा कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। हम डिजिटल पे हैं तो अब डिजिटल ही सारे सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, और हमने वो किए। और आज हमारे साथ आपका प्रोग्राम था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल की बाकी आप चीज़ें लाइक करती रहती हैं, कमेंट्स भी करती रहती हैं, शेयर भी करती रहती हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। और जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारी टैगलाइन है, ये तो यूट्यूबर की टैगलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल। और वंस अगेन सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अगेन बहुत शुक्रिया सबको, रमज़ान मुबारक। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसी तरह सेहत, सलामती और सुख दे, और जिस एम पर आप हैं अल्लाह पाक उस एम को अचीव करने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच मायरा वंस अगेन। होप सो आप इंशाल्लाह फिर हमारे किसी और प्रोग्राम में जिसमें हम बड़ा चुलबुली सी बातें करेंगे, हम बड़ी इंशाल्लाह थोड़ी सीरियस बातें हो गई आज, बदतमीज़ाना टाइप का हम एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिसमें हम खुल के बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी तरह की प्रोग्राम्स और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।